आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। जरूरी सामान सस्ता होगा तो प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को किया संबोधन। राहत देने के लिए जीएसटी की दरें कम करने का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शुक्रवार को लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने ऐलान किया कि दिवाली तक वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की दरों में कमी आएगी। इससे रोज़मर्रा के इस्तेमाल का सामान सस्ता होगा और छोटे मझोले उद्योगों को राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस बार दिवाली को मैं आपके लिए दोहरी दिवाली बनाऊंगा। केंद्र और राज्य मिलकर अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार लागू करेंगे, जिससे कर ढांचा सरल होगा और लोगों पर कर का बोझ घटेगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि आम जरूरत की वस्तुओं पर कर में काफ़ी कमी की जाएगी, जिससे उपभोक्ताओं के साथ साथ उत्पादन क्षेत्र को भी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह कदम न केवल महंगाई पर नियंत्रण में मदद करेगा बल्कि व्यापार और निवेश के माहौल को भी मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन के दौरान नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन की घोषणा की। इस मिशन का उद्देश्य समुद्र की गहराई में छिपे तेल और गैस के भंडार की खोज करना है। प्रधानमंत्री ने कहा, पेट्रोल, डीजल, गैस और अन्य संसाधनों के आयात पर बजट का बड़ा हिस्सा खर्च होता है। अगर हम ऊर्जा आयात पर निर्भर न होते तो यह पैसा गरीबी मिटाने, किसानों के कल्याण और गांवों के विकास में लगाया जा सकता था। देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार अब समुद्र मंथन के नए चरण की शुरुआत कर रही है। भारत का पानी सिर्फ हमारे किसानों के लिए तो प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को निलंबित करने के फैसले पर कहा, खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। पिछले 7 दशकों से हमारे किसानों के हक का पानी दुश्मन के खेतों को सींच रहा था, जबकि हमारे अपने खेत प्यासे थे। अब भारत का पानी सिर्फ भारत के किसानों के लिए होगा। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना उसे सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। अगली पीढ़ी के सुधारों के लिए कार्यबल। दर्दनाक दरगाह की छत और दीवार गिरने से 6 मरे। तो दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में शुक्रवार दोपहर को हुमायूं के मकबरे के पास मौजूद फतेह शाह की दरबार की छत और दीवार गिर गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार दोपहर के वक्त दरगाह में बने 2 कमरों की छत और दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। मलबे में मौलवी समेत 10 लोग दब गए। लोगों ने पुलिस और दमकल कर्मियों की मदद से सभी को निकालकर अस्पताल भेजा, लेकिन 6 लोग तब तक दम तोड़ चुके थे। वहीं 4 घायलों को एम्स के ट्रामा सेंटर और एक का RLML में इलाज चल रहा है। प्राथमिक जांच में पता चला कि यह दरगाह करीब 700 साल पुरानी है। मौलवी के लिए बने 2 कमरों का निर्माण लगभग 50 साल पहले कराया गया था। कमरों के पीछे गड्ढे में पानी भरने से दीवार कमज़ोर हो गई थी। दीवार के गिरते ही छत भी भरभरा कर ढह गई। पुलिस के अनुसार हादसे के समय कुछ लोग जुमे की नमाज के लिए आए थे, जबकि कुछ महिलाएं ताबीज़ बनवाने मौलवी के पास पहुंची थी। मेसी का भारत दौरा दिसंबर में होगा। तो अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी के भारत दौरे का अंतिम मंजूरी मिल गई है। 3 दिवसीय दौरे का आगाज़ 12 दिसंबर को कोलकाता से होगा और 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के साथ ख़त्म होगा। किश्तवाड़ में अब तक 60 शव मिले, 30 की पहचान। तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना में अब तक 60 लोगों के शव मिले हैं, जबकि 100 से ज़्यादा घायल हो गए। अभी तक 30 शवों की पहचान हो चुकी है।
सीएम उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को बताया कि बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। अब तक 167 घायलों को मलबे से बाहर निकाला गया है, जबकि 69 लोगों के रिश्तेदारों ने उनके लापता होने की सूचना दी है। बादल फटने से प्रभावित मचेल गांव में हजारों लोग अब भी फंसे हुए हैं। इन्हें निकालने के लिए एसडीआरएफ और अर्धसैनिक बल के जवान जुटे हुए हैं। रैपिड टेस्ट से शिशुओं में एचआईवी का पता चलेगा, तो एम्स के डॉक्टरों ने नवजात शिशुओं में एचआईवी जांच के लिए रैपिड टेस्ट तकनीकी विकसित की है, जो 92% कारगर है। इससे 2 वर्ष तक के बच्चों में एचआईवी की जांच आसानी से होगी। सीमाओं का सुरक्षा कवच सुदर्शन से सशक्त होगा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से मिशन सुदर्शन का ऐलान किया। हाल में हुए ऑपरेशन सिंदूर के आलोक में इसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके तहत अगले 10 सालों तक देश की वायु रक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक अभेद कवच तैयार करने का काम होगा। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार प्रधानमंत्री का यह ऐलान कई मायनों में अहम है। एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में युद्ध का बदला हुआ स्वरूप सामने आया। पूरी लड़ाई ड्रोन, मिसाइलों और लाखों विमानों से लड़ी गई। इसके मद्देनजर एक मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम की पहली ज़रूरत है। प्रारंभिक परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी, तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी परीक्षा 2023 के अंतर्गत प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार का आयोजन 31 अगस्त रविवार को किया जाएगा। यह परीक्षा एकल सत्र में प्रातः 10 बजे से अपराह्न 1 बजे तक राज्य के 4 जनपदों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। इस परीक्षा के लिए औपबंधिक रूप से योग्य अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को डाक अथवा अन्य माध्यम से प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किए जाएंगे। इस संबंध में आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत की ओर से वेबसाइट पर विज्ञप्ति जारी की गई है। अलग से प्रवेश पत्र नहीं भेजे जाएंगे। आत्मनिर्भरता ही सुरक्षित भारत का मंत्र, तो देश के 19वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी खींची हुई रेखा को और लंबा एवं व्यापक पलक दिया। अपने ऐतिहासिक 103 मिनट के संबोधन में उन्होंने वैश्विक उथल पुथल की चुनौतियों के दौर में देश को आत्मनिर्भर की राह से समृद्ध की ओर अग्रसर होने का मूल मंत्र दिया। किसानों, पशुपालकों, युवाओं, बेरोजगारों और देश के आम नागरिकों के लिए दैनिक जीवन को आसान बनाने के लिए अहम कदम उठाने की बात कही। रोजमर्रा की चीज़ों के लिए होगी जीएसटी की केवल 2 दरें। स्वतंत्रता दिवस समारोह में लाल किले नहीं पहुंचे राहुल गांधी, तो लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में नहीं पहुंचे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस राष्ट्रीय आयोजन से दूर रहे। भाजपा ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में नेता प्रतिपक्ष की गैर मौजूदगी को संविधान, सेना, ऑपरेशन सिंदूर और स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान बताया। मीडिया के अनुसार कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय ने कहा कि पद की गरिमा के कारण राहुल और खड़गे लाल किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। गौरतलब है कि पिछले 7 स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर तब विवाद खड़ा हो गया था जब प्रोटोकॉल का कथित उल्लंघन करते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आगे की पंक्ति में सीट नहीं दी गई थी। उस समय विपक्ष ने इसे लोगों का अपमान बताया था। वहीं रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि ओलंपियनों के लिए बैठने की व्यवस्था करने के लिए यह बदलाव किया गया था। प्रोटोकॉल के अनुसार किसी भी समारोह में विपक्ष के नेता को आगे की पंक्ति में सीट दी जाती है। निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पर युवाओं को मिलेगी 15,000 प्रोत्साहन राशि। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर युवाओं को एक बड़ी खुशखबरी देते हुए उनके लिए रोजगार के ज़्यादा अवसर जुटाने की खातिर पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को अब 15,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। किश्तवाड़ में मलबे के ढेर में जिंदगी के तलाश मृतकों की संख्या 65 हुई। वर्षा कारण दरगाह की
दरगाह परिसर में गिरे 2 कमरे, 6 की मौत हो गई। स्वतंत्रता दिवस पर दिवाली गिफ्ट तो जीएसटी में सुधार का ऐलान, जरूरी चीज़ें सस्ती होंगी। 3.5 करोड़ रोजगार की नई योजना की शुरुआत होगी। आत्मनिर्भरता की बात ट्रंप को इशारों में जवाब, तो मेक इन इंडिया चिप मिलेगी इसी साल से। सुरक्षा कवच बनेगा घुसपैठ रोकना डेमोग्राफी मिशन। ट्रंप संग मीटिंग से पहले पुतिन बोले भारत अहम साझेदार। शिक्षा उपनिदेशक पर हाईकोर्ट ने लगाया 5 लाख का जुर्माना। एयरपोर्ट में मेट्रो 3 जाना आसान ब्रिज शुरू। सीएम धामी ने स्वतंत्रता संग्राम सैलानियों के परिजनों को किया सम्मानित की 6 घोषणाएं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 89वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 69वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर परेड ग्राउंड देहरादून में आयोजित राज्य के मुख्य कार्यक्रम में ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों व खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया। आपदा के बीच धराली में दिखा देशभक्ति का जज्बा। सामेश्वर देवता मंदिर में हुआ ध्वजारोहण। आज़ादी का महापर्व पर आपदा के जख्मों पर भारी पड़ा। आपदा प्रभावित धराली गांव में खीर गंगा के तट पर सुरक्षित बचे। समेश्वर देवता मंदिर प्रांगण में स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराने के साथ ही जिंदगी को नए सिरे से संवारने का संकल्प लिया। धराली में एसडीआरएफ के आईजी अरुण मोहन जोशी ने ध्वजारोहण कर आपदा प्रभावितों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस अवसर पर आपदा में मृत लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर उनकी आत्मा को शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया तथा पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की गई। नैनीताल जिला पंचायत चुनाव वोट गिनती संपन्न, कड़ी सुरक्षा के बीच हुई काउंटिंग। सीलबंद लिफाफे में रखे गए नतीजे। नैनीताल जिला पंचायत चुनाव की वोट गिनती कड़ी सुरक्षा और वीडियोग्राफिंग के बीच पूरी हुई। नतीजों को सील कर हाईकोर्ट के निर्देश के अधीन रखा गया। डीएम ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत 22 जिला पंचायत सदस्यों के वोटों की गिनती की गई। नियमावली में रीपोलिंग का प्रावधान न होने के कारण सीधे काउंटिंग हुई। केवल बूथ कैप्चरिंग, तकनीकी खामी या बैलेट बॉक्स को नुकसान होने पर ही रीपोलिंग हो सकती है। चुनाव परिणाम सील्ड लिफाफे में रखा गया है जिसे 18 अगस्त को हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा। सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर किया ध्वजारोहण, राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। तो मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने देश की आज़ादी एवं माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले महानायकों का स्मरण किया। मानसून सत्र के लिए भराड़ीसैंण में तैयारियां पूरी। अब तक 32 विधायकों से 547 प्रश्न मिले। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कहा ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में 19 अगस्त से शुरू होने वाले मानसून सत्र के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सत्र के लिए अब तक 32 विधायकों से 547 प्रश्न प्राप्त हो चुके हैं। चुनौतियां बरकरार, नदी में उतरकर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सिलेंडर पहुंचा रहे मजदूर। धराली में आई आपदा के 10 दिन बाद भी गांव में चुनौतियां बरकरार हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्रों तक जरूरी सामान पहुंचाने में भारी मुश्किलें आ रही हैं। मुखवा धराली को जोड़ने वाला पुल क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण मजदूर अपनी जान जोखिम में डालकर भागीरथी नदी के बीच से रस्सी के सहारे रसोई गैस सिलेंडर और अन्य सामग्री पहुंचा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित हुए उत्तराखंड पुलिस के जवान। सीएम धामी, डीजीपी ने दिए मेडल। मसूरी में आईटीबीपी जवानों ने बजाई देशभक्ति की धुन, ए वतन तेरे लिए और बेड़ूपाको पर झूमे। तो मसूरी का ऐतिहासिक बैंड स्टैंड बना देशभक्ति का केंद्र। आईटीबीपी के जवानों की धुनों ने दर्शकों का मन मोह लिया। विवाद सुलझाने पहुंची महिला दरोगा से बदतमीजी, ईंट से मारने का किया प्रयास, मां बेटी पर एक्शन। तो उत्तराखंड के देहरादून जिले में महिला पुलिसकर्मी के साथ बदतमीजी करने का मामला सामने आया है।
देहरादून निवासी ग्रुप कैप्टन कुणाल कादरा वीर चक्र से सम्मानित, सीएम धामी ने दी बधाई। तो ग्रुप कैप्टन कुणाल कादरा में ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाई थी। तो ऑपरेशन सिंदूर में अद्वितीय साहस और वीरता का परिचय देते हुए आतंकियों के ठिकाने और पाकिस्तानी सैन्य अड्डों को ध्वस्त करने के लिए देवभूमि उत्तराखंड के वीर सपूत एवं देहरादून निवासी ग्रुप कैप्टन कुणाल कादरा को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। सीएम धामी ने कैप्टन कुणाल कादरा को बधाई दी। सीएम धामी ने लिखा, कैप्टन कुणाल कादरा की इस उपलब्धि पर संपूर्ण उत्तराखंड को गर्व है। सबसे लंबा संबोधन प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड 103 मिनट का भाषण दिया। लाल किले से मोदी ने संघ को सराहा। तो 2050 तक 1/3 भारतीय मोटे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से एक बार फिर लोगों को मोटापे के प्रति आगाह किया है। उन्होंने कहा कि वे इससे बचने के लिए भोजन में तेल की मात्रा को 10% कम करें। आखिर पीएम बार बार यह बात क्यों कर रहे हैं? इससे पहले भी मन की बात में उन्होंने इसकी चर्चा की थी। लॉसेंट के शोध के अनुसार 2050 तक भारत की 1/3 आबादी यानी 44 करोड़ लोग मोटापे का शिकार होंगे, जिससे दिल संबंधी बीमारियों का गंभीर खतरा बढ़ जाएगा। जेट इंजन सेमीकंडक्टर स्वदेशी होंगे। डेमोग्राफिक मिशन से आबादी संतुलन के मुद्दे की नई धार मिली। विजयी प्रत्याशियों ने निकाला जुलूस। पछवा दून में ब्लॉक प्रमुख चुनाव जितना शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, विजयी जुलूस में उससे अधिक शोर शराबा दिखाई दिया। बारिश के बावजूद समर्थकों में जोश में कमी नहीं आई। 2 आरोपी खुखरी के साथ गिरफ्तार। तो सहसपुर से खबर आई है। सहसपुर पुलिस ने चोरी के फिराक में घूम रहे 2 आरोपियों को खुखरी के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। जन्माष्टमी की खरीदारी को बाजार में उमड़े लोग। तो पछवा दून में कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर मंदिरों और घरों में तैयारी जोर शोर पर चली। गुरुवार को पूजन सामग्री और सजावटी सामानों की दुकानों पर लोगों की भीड़ लगी रही। कांग्रेस का केंद्र सरकार के खिलाफ कैंडल मार्च। केंद्र सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला। मोबाइल लूट मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। सेलाकोई से खबर आई है। सेलाकोई पुलिस ने कंपनी से घर जा रहे कर्मचारी के साथ हुई मोबाइल लूट की घटना का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों आसिफ निवासी सहसपुर और नदीम निवासी सहसपुर को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से लूटा गया मोबाइल भी बरामद कर लिया है। आरोपियों में एक पहले नशा तस्करी में जेल जा चुका है। दोनों नशे के आदी हैं और नशे की पूर्ति करने के लिए मोबाइल लूट की घटना को अंजाम दिया। स्वाला में NH 11 घंटे बंद रहा, यात्री रहे परेशान। तो स्वाला के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 11 घंटे बंद रहा। यहाँ पहाड़ी से बड़ी मात्रा में मलबा गिरने से वाहनों की आवाजाही नहीं हो सकी। पिथौरागढ़ में झमाझम बारिश से नदियाँ उफनाई। पिथौरागढ़ में 36 सड़कों पर आवाजाही बंद रही। घरों में घुसा पानी। आक्रोश। तो पार्टी के न्यू कॉलोनी में सड़क की नाली बंद होने से लोगों के घरों में पानी घुस गया। टनकपुर बनवासा में प्रशासन अलर्ट। शारदा नदी के तेज बहाव में महिला बही, तलाश शुरू की। चंपावत बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। विषम हालत में भी विकास कर रहा उत्तराखंड। तो राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद उत्तराखंड निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। योग, आयुर्वेद, हनी, अरोमा और वेलनेस जैसे क्षेत्र में यहाँ असीम संभावनाएं हैं। इन प्राकृतिक और सांस्कृतिक संपदाओं का समुचित उपयोग कर इन्हें आर्थिक अवसरों में बदलना हमारी साझा जिम्मेदारी है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्यपाल ने हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस स्वतंत्रता संग्राम में ज्ञात और अज्ञात वीर सेनानियों को नमन किया। उत्तराखंड की पहचान अग्रणी राज्यों में। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है और विकास के विजन से उत्तराखंड अग्रणी राज्य के रूप में पहचाना जा रहा है।
गैरसैंण में होगा विधानसभा का मानसून सत्र, 32 विधायकों ने पूछे 547 सवाल। उत्तराखंड के प्रभारी प्रधानाचार्य भी यूपी की तरह जाएंगे कोर्ट। यूपी के प्रभारी प्रधानाचार्य को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उत्तराखंड के प्रभारी प्रधानाचार्य परिषद ने स्वागत किया है। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के, तो आरपीएससी ने जारी किया विज्ञापन। तो 1015 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 8 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 140 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। इंटरव्यू 26 सितंबर को होगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग में 44 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 10 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स में अवसर तो 555 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 12 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। एनटीएच में रोजगार के मौके तो 24 पदों पर भर्ती निकली, जिसके 23 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। एसजेवीएनएल में 13 पदों पर भर्ती निकली, जिसके 10 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। किश्तवाड़ में तबाही का मंजर लोग बोले नहीं भूल पाएंगे। S-400 से गिराया था पाकिस्तान का जेट, वीर चक्र से सम्मानित हुए। एसबीआई ने MCLR रेट्स कम किए। किश्तवाड़ त्रासदी से बचे लोगों के चेहरों पर साफ दिखा भय। राष्ट्रपति मुर्मू ने दी कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई। आपदा प्रबंधन के लिए ड्रोन कॉरिडोर की तैयारी। तो उत्तराखंड में हाल ही में उत्तरकाशी में आई आपदा ने हवाई संपर्क की महत्ता को परिलक्षित किया। इसके साथ ही प्रदेश में ड्रोन कॉरिडोर बनाने की योजना पर तेजी लाने पर जोर दिया गया। इसके लिए जल्द ही कॉरिडोर का खाका खींचने के लिए कंपनियों को फिर से आमंत्रित किया जाएगा। बद्रीनाथ हाईवे मलबा आने से बंद, टीम जुटी। तो उत्तराखंड में बद्रीनाथ हाईवे शुक्रवार को कोडियाला के पास भारी मलबा आने के कारण बंद हो गया। प्रशासन की टीम हाईवे को खोलने में जुटी रही। ऋषिकेश से श्रीनगर रूट पर जाने वाले वाहन वाया चंबा होते हुए जा रहे हैं। प्रभारी निरीक्षक मुनि की रेती प्रदीप चौहान ने बताया कि मार्ग को खोलने के प्रयास चल रहे हैं। इधर चारधाम यात्रा संगठन ने बद्रीनाथ के लिए ऑफलाइन पंजीकरण शुक्रवार सुबह खोल दिया। यात्रा संगठन के विशेष कार्य अधिकारी प्रजापति नोटियाल ने बताया कि ऑफलाइन पंजीकरण बीते गुरुवार से बंद चल रहा था। बता दें कि कुछ दिन पहले उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा में कई लोगों की मौत हो गई थी। अब भी मलबे में शव की तलाश की जा रही है। आज भी राहत बचाव कार्य चल रहा है। सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक में इनामी गिरफ्तार हुआ। भारत नहीं सहेगा परमाणु ब्लैकमेल। मोदी बोले आगे भी दुश्मनों ने यह कोशिश जारी रखी तो सेना मुंह तोड़ जवाब देगी। घुसपैठियों की समस्या से निजात के लिए मिशन मोड में शुरू होगा समुद्र के भीतर से तेल खोजने का काम। सफ़ेद कुर्ता पायजामा, भगवा बंद गला जैकेट व भगवा पगड़ी में दिखे मोदी। लद्दाख की सीमा चौकियों पर शान से ध्वजारोहण। पुतिन ने की भारत की तारीफ, बोले दुनिया में बनाई खास जगह। लाल किले की प्राचीर से पहली बार आरएसएस की सराहना की। तो पीएम ने बताया आरएसएस को विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ। मोदी ने जताया उर्वरकों में आत्मनिर्भरता का संकल्प। बेतालघाट ब्लॉक प्रमुख चुनाव में फायरिंग मामले में 6 गिरफ्तार, 2 वाहन सीज। तो 14 अगस्त को बेतालघाट ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख पद के चुनाव के दौरान उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब एक प्रत्याशी के समर्थकों ने विरोधी प्रत्याशी के समर्थकों पर पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग, सशस्त्र हमला और जान से मारने की धमकी दी। इस हिंसक घटना में महेंद्र सिंह बिष्ट उर्फ गोदन सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खेरना ले जाया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर उन्हें उच्च चिकित्सा केंद्र में रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी नैनीताल के निर्देश पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया एवं 2 वाहन सीज किए। आरोपियों के विरुद्ध थाना बेतालघाट में संबंधित धाराओं के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत है। पुलिस की ओर से बताया गया कि चुनाव में शांति व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं।
स्वतंत्रता दिवस की उमंग, बद्रीनाथ में तिरंगा लहराया। तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चमोली पुलिस ने बद्रीनाथ धाम में ध्वजारोहण कर मातृभूमि को नमन किया। जवानों के साथ निकली यह तिरंगा रैली में देशभक्ति का गूंज पूरे धाम में सरोबार रहा। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने भराड़ीसैंण में किया ध्वजारोहण। सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा परिसर में ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान के साथ तिरंगे को